औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Asim Shkil and I am here to teach you grade 9th mathematics. Students, जैसे हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कवर कर ली, आज जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.2। लेकिन उससे पहले हम उससे रिलेटेड चंद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि कंसिस्ट करती हैं रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेसिकली? तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में ये प्रॉपर्टीज बेस करती हैं एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर बेस अपॉन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर यही कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन हो सकती हैं एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडिशन पर होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो मल्टीप्लिकेशन पर कंसिस्ट करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास है, उसने लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स, ये जो उल्टा ए है हमारे पास, इसका मतलब है फॉर ऑल। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो कह रहा है कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करें, ए और बी हमारे पास कोई से भी रियल नंबर होंगे और इन्हीं को अगर हम ऐड अप कर दें तो उनका जो सम एडिशन होगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर पर। कैसे? अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं कि a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, देन एड अप देम a प्लस b इज इक्वल टू 5, तो स्टूडेंट्स 5 हमारे पास प्योर रियल नंबर है। क्लियर? इसी तरह ये बात हमने की है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करूं तो स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि मेरे पास फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन एडिशन के बाद जब मैं मल्टीप्लिकेशन पर आऊंगा तो उनका मल्टीपल भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर पर। कैसे? कि अगर मेरे पास a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 है तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लें इज इक्वल टू 6, तो 6 भी हमारे पास एक प्योर रियल नंबर है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास a और b जो होंगे वो रियल नंबर होंगे और इनका एडिशन, इनका एडअप, इनका समिशन और इनका मल्टीपल वो भी हमारे पास बिलोंग्स करेगा रियल नंबर पर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है इसमें भी बेसिकली फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें दो रियल नंबर होंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हमारे पास यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसी को ही हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बेसिकली एग्जाम्स में हमारे पास जो स्कूल्स वगैरह में टेस्ट होते हैं उसमें एमसीक्यूज भी पूछा जाता है असातिज़ा की जानिब से कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पहचान क्या है। तो जहां पर हम एमसीक्यूज देखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो हम फौरन पहचान जाएंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। मैं जानता हूं कि जब मैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर सॉल्व करूंगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो मैं जानता हूं कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। अब ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, दोनों को सिंप्लीफाई करके मेरे पास आंसर आया 5 इज इक्वल टू 5। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्लियर? एंड विद रिस्पेक्ट टू अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखें इसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, तो हमारे पास आ जाएगा एडिशन की जगह मल्टीपल साइन आ जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस कर रहे हैं। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, देन
put a value is equal to 2 and b is equal to 3. तो 2 multiply 3 is equal to 3 multiply 2, 6 is equal to 6. This is called commutative property with respect to multiplication this. Clear students? तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं किसके, रियल नंबर्स की. बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसकी सिर्फ और सिर्फ हमने पहचान जहन में रखनी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी की पहचान हमारे पास क्या है और इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हमारे पास पहचान क्या है. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कितने रियल नंबर लेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, अभी डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी, अब यहाँ पर सी भी आ गया है, तो याद रखना है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होगी उसमें 3 रियल नंबर्स यूज्ड किए जाते हैं. क्लियर? अच्छा, अब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ तक तो हो गया कि हमारे पास जो ए बी सी होंगे वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर पर. ठीक है. अब विद रिस्पेक्ट टू अगर हम इसको एडिशन के लिहाज से देखें, किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो हम कैसे लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास ये 3 रियल नंबर हैं जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किए जाते हैं. अब इन दोनों के दरमियान मैंने ब्रैकेट लगा ली और a को मैंने सिंपल छोड़ दिया. इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिखा इधर लेफ्ट साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों जानब a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिखा जाएगा, लेकिन इनकी ब्रैकेट्स चेंज हो जाएंगी. अगर इन दोनों पर इधर लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट है तो राइट साइड पर हो इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इधर होंगी. क्लियर? लेकिन आंसर हमारे पास सेम आएगा. कैसे सेम आएगा अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करें तो हम वैल्यूज एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं कि a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 4. Put these values into with respect to addition, then we get 2 plus into 3 plus 4 is equal to into 2 plus 3 into plus 4. So 9 is equal to 9, that is also called a real number. This. Clear students? This is with respect to addition. And what is associative property with respect to multiplication? तो हमारे पास स्टूडेंट्स 3 ही रियल नंबर यूज़ होंगे ए बी सी, लेकिन उनके दरमियान में भी हमारे पास ब्रैकेट इस्तेमाल की जाएंगी. अगर हमारे पास बी और सी के दरमियान ब्रैकेट्स हैं तो राइट साइड पर ए और बी के दरमियान होंगी, लेकिन आंसर हमारे पास सेम आएगा. 2 इंटू हमारे पास यही वही वैल्यू जो हमने लेट की हैं उसको भी हम पुट कर दें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू मल्टीप्लाई 4, तो इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24. दैट इज आल्सो कॉल्ड रियल नंबर एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो बेसिकली स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 रियल नंबर यूज किए जाते हैं जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर पर. तो हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली रियल नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी. व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? तो स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी में वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर सच दैट 0 ए बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब इस बात को आपने ध्यान से समझना है कि एडिटिव आइडेंटिटी में यूनिक रियल नंबर जो 0 होगा वो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर कहलाएगा. इस बात का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिखा है कि अगर मैं ए में 0 ऐड करूं या मैं 0 में ए ऐड करूं तो हमारे पास आंसर दोनों सूरतों में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए ही आएगा जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया. क्लियर स्टूडेंट्स? बात कहने का मकसद ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी में एक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा 0 जो कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर कहलाएगा. मतलब जब हम ए लेंगे उसमें 0 ऐड करेंगे या 0 में ए ऐड करेंगे तो आंसर दोनों सूरतों में हमारे पास रियल नंबर ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स दैट इज 5 नंबर एडिटिव इनवर्स. सो इन एडिटिव इनवर्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a such that it is called
एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस ए। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस ए एक ऐसा यूनिक रियल नंबर है जो कि एडिटिव इनवर्स है ऑफ पॉजिटिव ए, मतलब अगर हमारे पास -5 एक यूनिक रियल नंबर होगा तो ये किसका एडिटिव इनवर्स होगा? ये +5 का एडिटिव इनवर्स होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह मैंने लिखा कि अगर -a को हम ऐड अप कर दें +a में या +a में ऐड अप कर दें -a को, तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। -a एक ऐसा यूनिक रियल नंबर है जो कहलाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव ए। दोनों सूरतों में अगर -a में हम पॉजिटिव a ऐड करें या पॉजिटिव a में -a ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 एडिटिव इनवर्स हमने डिस्कस कर ली। प्रॉपर्टी नंबर 6 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस पर आ जाएं। ये क्या कहती है हमारे पास? तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ किया जाएगा। कैसे? मैंने आपके सामने लिखा कि आइडेंटिटी का मतलब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जहां पर भी आपको नजर आ जाए इसका मतलब होता है 1। क्लियर? हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 सच दैट इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कब? जब हमारे पास 1 एक यूनिक रियल नंबर होगा, इसको मैं a के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं या 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, तो दोनों सूरतों में स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर a ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर 1 × 2 या 2 × 1, तो आंसर 2 ही आएगा। क्लियर? तो हमारे पास एक यूनिक रियल नंबर होगा जो कि 1 होगा, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तब बोलेंगे जब किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर वो आंसर दोनों तरफ सेम आ जाए। इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें हमारे पास बेसिकली ये है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टूडेंट्स मैंने आपको पीछे बताया कि एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होता है कि एक यूनिक रियल नंबर सपोज कर ले -a है हमारे पास, तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा किसका? पॉजिटिव a का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, इसमें साइन मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा और इनवर्स हमें ये बता रहा है कि वो किसी भी नंबर का जो इनवर्स होगा वो किसका होगा। अगर 1/a है हमारे पास इनवर्स, तो ये होगा स्टूडेंट्स a का। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1/2 है इनवर्स, तो ये किसका इनवर्स है? ये इनवर्स है 2 का। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 5 इनवर्स है, तो ये किसका इनवर्स है? 5 का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बेसिकली आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव a, यानी कि हमारे पास जो 1/a है वो एक रियल नंबर है और वो किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? ऑफ पॉजिटिव a। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा a हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कौन है? वो 1/a है। तो 1/a को स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम 1/a को सॉल्व करेंगे a के साथ जब कैंसिल हो जाए, या 1/a को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें या a को 1/a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर दोनों सूरतों में हमारे पास 1/a आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8, जो कि हमें यह कहती है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जो हमारे पास मल्टीपल होगा साइन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा किस पर? ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या मतलब है इस बात का स्टूडेंट्स?
मैं अभी आपको समझाता हूँ कि हमारे पास उसने कहा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो हैं, हम ए को मल्टीपल करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ए को मल्टीपल करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। इस बात का आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स। फिर उसने कहा कि ये जो मल्टीपल ए है, जाहिर सी बात है ए मल्टीप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जब ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ मल्टीपल होगा तो ओवर एडिशन में ये ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एंड इसी तरह जब ये सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन साइन मल्टीपल, तो b माइनस सी ये बन जाएगा ए बी माइनस ए सी। तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन भी हो गया और सब्ट्रैक्शन भी हो गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर की जो कि हमने 8 की 8 डिस्कस कर ली हैं। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं किस हिसाब से, इक्वालिटी के हिसाब से ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें क्या सिखाती हैं। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बेसिकली स्टूडेंट्स हमें ये बताती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर जो होगा वो इटसेल्फ इसके रियल नंबर के इक्वल होगा। इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल है तो ये बात ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 इज इक्वल टू 2 के हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। 2 इज इक्वल टू 2 के हो सकता है, हो सकता है। 2 इज इक्वल टू 3 के इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो जो भी रियल नंबर हम डिस्कस करेंगे वो इटसेल्फ उसके खुद ही इक्वल होगा, जैसे कि ये, जैसे कि ये। ठीक है, तो अगर हमारे पास 100 रियल नंबर है तो वो 100 ऑब्वियसली 100 के इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि फॉर ऑल कोई भी रियल नंबर है, अगर हमारे पास ए है तो वो बिलोंग करेगा रियल नंबर पर। कब? जब वो इटसेल्फ इसके इक्वल खुद ही होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली हमें यह बताती है कि फॉर ऑल ए एंड बी, दो रियल नंबर हैं, वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर पर। कब? जब a इज इक्वल टू बी देन b इज इक्वल टू a। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 इज इक्वल टू 1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इनकी अगर मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड चेंज कर दूं, 1 इज इक्वल टू 1, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा स्टूडेंट्स। इसका मतलब यही है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 10 इज इक्वल टू 10 है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो अगर मैं राइट को पहले लिख दूं 10 और लेफ्ट को बाद में लिख दूं 10, तो क्या हमारे पास कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। इस बात का मतलब ये है। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू बी होगा देन b इज इक्वल टू a होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर यूज किए जाएंगे, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि अगर ए और बी बराबर हैं, जैसे कि हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में डिस्कस किया, ऐसे हो सकता है, देन b इज इक्वल टू a। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें यह बताती है। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर a बराबर b के है तो b बराबर c के है, तो फिर स्टूडेंट्स a बराबर c के भी होगा। क्लियर? जैसे कि 3 रियल नंबर्स हैं वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर पर, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि a बराबर b के भी है और b बराबर c के भी है, तो फिर a और c भी आपस में बराबर हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि फॉर ऑल ए बी सी 3 रियल नंबर यूज किए जाएंगे जो कि बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स पर। व्हेन ए इज इक्वल टू बी एंड देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि ए बराबर बी के भी हो सकता है, बी बराबर सी के भी हो सकता है और देन ए बराबर सी के भी आपस में बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने ए बराबर बी लिया,
तो a बराबर b तो है, लेकिन अगर कोई भी तीसरा रियल नंबर इन दोनों में मैं ऐड कर दूं, यानी कि इसमें भी c ऐड कर दूं, कर दिया, और b में भी c ऐड कर दूं, कर दिया, तो वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे, जैसे कि a प्लस सी बराबर b प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछली प्रॉपर्टी में डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, जो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास a और b दो रियल नंबर्स हैं, उनमें तीसरा रियल नंबर अगर ऐड अप कर दिया जाए तो वो a प्लस सी जो होंगे वो b प्लस सी के इक्वल होगा। इसी तरह हमने स्टूडेंट स्टडी किया था, इसमें भी सेम है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन अगर a इज इक्वल टू b है तो मल्टीप्लिकेटिव अगर इसका कर दिया जाए, कोई भी c रियल नंबर उठाकर दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया जाए तो a c इज इक्वल टू b c हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 है, किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ रियल इक्वालिटी की। तो स्टूडेंट्स इसमें उसने कहा कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे पास 3 नंबर होंगे जो कि बिलोंग करेंगे रियल नंबर पर, कब? जब a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आपको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या नज़र आ रही है, तो मैं जानता हूं कि a प्लस सी मैंने वैसे ही लिख दिया, और पॉजिटिव b और पॉजिटिव c अगर उठाकर मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊं तो ये बन जाएंगे माइनस बी और माइनस सी इज इक्वल टू 0। मैं जानता हूं कि प्लस सी और माइनस सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बच जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो माइनस बी को उठाकर अगर मैं लेकर आऊँ राइट साइड पर तो इज इक्वल टू बी, तो ये देखें मेरे पास प्रूफ हो गया कि a इज इक्वल टू बी। इसको कहते हैं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इसमें कोई भी थर्ड नंबर जो होगा हमारे पास वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है, इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स आप बात गौर से सुनिएगा, ये भी बिल्कुल कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन की तरह है। इसमें क्या है हमारे पास कि अगर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसमें भी थर्ड नंबर कैंसिल होकर हमारे पास 2 बन जाएंगे जो कि इज इक्वल टू आपस में बराबर हो जाएंगे। इसमें मतलब क्या है कि इफ़ ए सी बराबर बी सी के है स्टूडेंट्स, तो मैं जानता हूं कि सी और सी आपस में सेम है, तो ये सी और सी कैंसिल हो गए। तो सी कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0 के नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। अगर 0 के हो गया तो मैं जानता हूं कि ए डॉट सी की वैल्यू 0 पुट करूं और बी डॉट सी की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट्स, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन जो कि इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स में आए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो सी सी के साथ कैंसिल आउट होकर a इज इक्वल टू बी बन जाएगा, जो कि ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स बेसिकली बात करने का आपसे बुनियादी मकसद ये था कि एक प्रॉपर्टी ने कैंसिलेशन होना है एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी, और ये कैंसिल आउट होकर 2 वैल्यूज रियल नंबर के इक्वल आ जाएंगी, जैसे कि a इज इक्वल टू बी, जैसे कि a इज इक्वल टू बी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं जो कि रियल नंबर की लास्ट कैटेगरी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने डिस्कस किया था इक्वालिटी, अब हमने डिस्कस करना है इनइक्वालिटी। तो आइए स्टूडेंट्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की इक्वालिटी, इक्वालिटी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही थी हमने उन सबको डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स जिस तरह रियल नंबर की प्रॉपर्टी है इक्वालिटी, इसी तरह उसकी इन इक्वालिटीज़ की भी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइए थोड़ा सा इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी? ट्राई का मतलब 3 और कॉटोमी प्रॉपर्टी उसका नाम है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बेसिकली 3 खसूसियात पर हामल, 3 खसूसियात पर मुश्तमल प्रॉपर्टी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी 2 नंबर्स होंगे जो कि बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स पर। तो जो ए बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स को, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास ए जो है वो बी के इक्वल बी हो सकता है, ए बी से लेस बी हो सकता है, और ए बी से बड़ा बी हो सकता है। इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर 2 इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो कंडीशन पूरी हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि बाज़ औक़ात ऐसे केस आ सकते हैं जिसमें हमारा आंसर 2 लेस देन 2 से हो सकता है, मतलब यहाँ पर 1 आ सकता है, यहाँ पर 2 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो कोई केस ऐसा होगा जिसमें 2 ग्रेटर देन 2 से होगा, मतलब यहाँ पर 3 आ सकता है, यहाँ पर 4 आ सकता है। क्लियर?
ये बात आपको समझाने का बुनियादी मकसद ये था कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में जो दो रियल नंबर्स होंगे उसमें ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए लेस भी हो सकता है और ए ग्रेटर देन भी हो सकता है। किससे? बी रियल नंबर से। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे तीन रियल नंबर्स को जो कि बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स को। हमारे पास तीन नंबर हैं ए बी सी, दैट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट वन है, इसका जो केस वन है मैंने लिखा, उसमें मैंने क्या कहा है कि ए लेस है बी से, ठीक हो गया, एंड बी लेस है सी से, समझ आ गई। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी से लेस है तो बी सी से लेस है, तो इसका मतलब तीन रियल नंबर में से ए सी से भी लेस हो सकता है। कैसे पता लगेगा हमें? अगर मैं लेट कर लूँ इफ़ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3, देन हमारे पास स्टूडेंट्स कह सकता हूँ कि जब हम a लेस देन b की बात करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, इसका मतलब 1 हमेशा लेस होता है 2 से। इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई। अब जब हम बात करेंगे b लेस देन c की तो मैं कहूँगा कि b की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 2 ऑलवेज लेस देन 3, तो ये कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल हो गई। अब तीसरी बात मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी थी कि जब a b से लेस है, b c से लेस है, तो इसका मतलब a जो है वो c से भी लेस हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा कि a c से लेस है तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, तो 1 लेस देन 3। इसका मतलब हमारी ये कंडीशन जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर रहे हैं वो फुलफिल हो गई। इसका मतलब हमसे साबित हो गया कि ट्रांजिटिव कंडीशन में जब दो रियल नंबर आपस में पहला दूसरे से छोटा हो सकता है, तो तीसरा रियल नंबर जब हम डिस्कस करेंगे तो पहला तीसरे से भी छोटा होगा। सेकंड केस में स्टूडेंट्स मैंने बात कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन b, ठीक है, एंड b ग्रेटर देन c, ये भी ठीक है। लेकिन जब हम अपना कोई और रियल नंबर की बात करेंगे जैसे कि a ग्रेटर देन b, तो b ग्रेटर देन c है, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन c भी हो सकता है। यानी कि a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो इसका मतलब a जो है वो c से भी बड़ा होगा। कैसे होगा स्टूडेंट्स? इफ़ हमारे पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है, देन अगर मैं आपसे कहूं कि a ग्रेटर देन b है तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो 3 ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये कंडीशन पूरी हो गई। एंड b ग्रेटर देन c, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी पूरी हो गई। अब a ग्रेटर देन c हो सकता है, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1, तो इसका मतलब 3 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारे पास पूरी हो गई। तो हमने लेस देन केस वाले में भी डिस्कस कर लिया, ग्रेटर देन केस वाले में भी डिस्कस कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। जो है हमारे पास एडिटिव, उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा? बेसिकली ये वही प्रोसेस है जो हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया कि फॉर ऑल इसमें हमारे पास तीन नंबर होंगे ए बी सी जो कि बिलोंग करेंगे किसी भी रियल नंबर पर। तो अगर हम केस ए में डिस्कस कर लें कि इफ़ ए लेस देन हमारे पास बी है, देन स्टूडेंट्स कोई भी तीसरा रियल नंबर जब इसमें आकर प्लस होगा, जैसे कि ए प्लस सी, और लेस देन होगा ये अगर तीसरा नंबर इसमें आकर दोनों तरफ प्लस हो जाए, ए में भी और बी में भी, तो मैं कह सकता हूं कि जैसे ए लेस देन बी है तो इसमें कोई भी रियल नंबर अपना नंबर ऐड होने से वो नंबर बी लेस देन होगा किसमें से? इसमें से। तो जैसे कि मैंने लिखा ए लेस देन बी, इसमें सी प्लस हो गया, सी प्लस हो गया, तो स्टूडेंट्स ये लेस ही रहेगा किसमें से? बी प्लस सी में से। कैसे आपको पता चलेगा? ये कंडीशन तो हमने ऊपर डिस्कस कर ली। अब हो गई बात प्लस वाली, तो इसको हम देख लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, देन स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ये तो हमारे पास है, ठीक है, 1 लेस देन 2। लेकिन क्या ये जो हमने कंडीशन लिखी है ये फुलफिल होती है? अभी देख लेते हैं कि ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, इनको प्लस अप करने से हमारे पास 1 प्लस 3 4, और लेस देन बी प्लस सी, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, 3 प्लस 2 5, तो इसका मतलब 4 लेस देन 5, इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई। तो इससे साबित हुआ कि एडिटिव प्रॉपर्टी की जो फर्स्ट केस है ए लेस देन बी, इसमें कोई भी तीसरा रियल नंबर एडअप करने से वो वैल्यूज हमेशा लेस ही रहेगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी से। तो इसका बी केस है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने उसमें लेस देन
केस डिस्कस किया था, इसमें हम ग्रेटर देन केस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपके सामने लिख दिया गया है कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें अगर तीसरी क्वांटिटी ऐड कर दें तो ए प्लस सी हमारे पास ग्रेटर ही होगा बी प्लस सी से। कैसे? इफ़ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 3, देन ए ग्रेटर देन बी। 2 तो ग्रेटर होगा 1 से, लेकिन 2 प्लस 3 जो सी हमने इसमें एडअप किया है, दोनों तरफ सी एडअप किया है, तो 2 प्लस 3 ग्रेटर देन 1 प्लस 3, क्या 5 ग्रेटर है 4 से? ऑब्वियसली बिल्कुल 4 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है केस नंबर ग्रेटर देन में, जो हमने डिस्कस किया ए ग्रेटर बी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि मल्टीप्लिकेशन करना है, हमने इसमें कोई भी हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर, तो देन अगर हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें c ग्रेटर देन 0, अब ये बात आ गई, ये केस बहुत मानी खेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केस में c ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, c लेस देन 0 भी हो सकता है। तो कैसे हम इसको देखते हैं, आइए। इफ़ केस 1 में अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। केस 1 में अगर मैं आपसे कहूँ कि a हमारे पास ग्रेटर है b से, तो अगर मैं कोई तीसरा रियल नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो बिल्कुल जो हमने पीछे डिस्कस किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केस हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा। कैसे? आइए देखते हैं। मैंने लिख दिया ए सी ग्रेटर देन बी सी। इसको प्रूव करने के लिए अब मैंने चंद वैल्यूज लेट कर ली। इफ़ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 3, देन स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं कि जैसे a ग्रेटर देन b है, b a की वैल्यू हमारे पास 2, b की वैल्यू 1, तो ये तो समझ आ गई बात कि 2 ग्रेटर देन है 1, लेकिन इस कंडीशन को हमने प्रूफ करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 2, b c की वैल्यू हमारे पास 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 ग्रेटर देन ये वाली कंडीशन, और b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 1, अपना c की वैल्यू हमारे पास 3, तो ये हमारे पास 3 इंटू 1 3, तो इसका मतलब 6 ग्रेटर देन होता है हमारे पास हमेशा 3 से। तो इससे साबित हुआ कि ये कंडीशन हमारे पास साबित हो गई, जो कि मल्टीप्लिकेटिव उसका केस नंबर 1 है, ग्रेटर देन केस। अब हम लेस देन केस डिस्कस कर लेते हैं। उसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास यही है कि जब ए बी से लेस है तो उसके साथ कोई भी तीसरा नंबर रियल नंबर मल्टीप्लाई कर देने से उस प्रॉपर्टी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो हमारे पास पहला केस हमेशा लेस ही रहेगा बी की निस्बत। दूसरा केस जो होगा, मतलब अगर हमारे पास ये पहला केस है, दूसरा केस है, तो ये जब ए बी से लेस है तो इसका मतलब सी मल्टीप्लाई कर देने से ये केस लेस रहेगा, किससे? बी सी से। चंद वैल्यूज हमने लेट कर ली। लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। अब ए लेस देन 1 तो 1 लेस देन 2, ये तो बात ठीक है, समझ आ गई, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मेरे पास ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3 लेस देन 2, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो इसका मतलब 3 लेस है किससे? 6 से। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि ए सी बी लेस देन होगा बी सी से, जब ए लेस देन बी से होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास सी ग्रेटर देन केस जो 0 था वो बहुत अहमियत का हमल था। मैंने आपको बताया वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन में हमने जो ए पार्ट था उसके 2 केस स्टडी कर लिया कि जो ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा। तो इसका बी पार्ट जो होगा उसमें भी हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेंगे रियल नंबर पर, लेकिन यहाँ पर सी जो होगा वो लेस देन 0 होगा। उसमें हमने जो c ग्रेटर देन 0 किया था उसमें सारे c जो ग्रेटर देन थे 0 से वो पॉजिटिव थे। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स नाम से ज़ाहिर है जब 0 से लेस होगा तो माइनस का नेगेटिव का जिक्र आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका अगर पार्ट 1 है हमारे पास a ग्रेटर देन b, तो ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई कि अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है देन a c लेस देन b c। अब स्टूडेंट्स यहाँ गौर से बात सुनिएगा, जिस तरह मैंने पीछे आपको पार्ट 1 जो केस 2 हमने डिस्कस किए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास a लेस देन b होगा तो
अगर कोई तीसरा नंबर इसके साथ आकर एडिशन कर दे या मल्टीप्लिकेशन कर दे तो फिर भी वो, अगर मल्टीप्लिकेटिव केस देखें तो फिर भी वो केस लेस ही रहेगा दूसरे से। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हम c लेस देन 0 की बात करेंगे तो यहाँ पर काम उलट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि मैंने लिखा a ग्रेटर देन b। अब इफ वैल्यूज लेट कर लें, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1। मैंने लिख दिया कि a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। तो ये तो मुझे पता चल गया कि 2 भाई हमेशा ग्रेटर देन 1 से ही होता है। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है कि ए सी कोई तीसरा नंबर जब यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी लेस हो जाएगा किससे, बी सी से। यहां पर मैंने ग्रेटर लिखा, यहां पर मैंने लेस लिखा। ये कैसे हुआ, इसको साबित करते हैं स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू हमारे पास 2, बी की वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास -1। तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2 लेस देन 1। ए अब यहाँ पर लिखा है बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1। तो 1 मल्टीप्लाई -1 स्टूडेंट्स हमारे पास -1। तो नंबर लाइन सिस्टम में देखें तो -2 हमेशा लेस होता है -1 से। इसका मतलब हमारे पास ये जो कंडीशन थी ये पूरी हो गई कि उसने सही लिखा है जी कि अगर ए बी से ग्रेटर है देन जब सी ग्रेटर लेस देन होगा 0 से तो ये रिवर्स हो जाएगा ए सी लेस देन बी सी। तो इससे साबित हुआ स्टूडेंट्स जब सी लेस देन 0 होगा तो हमारे पास उलट केस हो जाएगा, ए सी बी लेस हो जाएगा किससे, बी सी से। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसका, अगर मैं आपसे कहूं कि उसमें हमने डिस्कस किया था ए ग्रेटर देन बी, अब यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स ए लेस देन बी। स्टूडेंट्स सारी बात वही है लेकिन जो काम हमने ऊपर किया है वो यहां पर रिवर्स हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा लेस तो आगे हो जाएगा ग्रेटर। क्यों, क्योंकि हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं सी लेस देन 0 की। तो ए लेस देन बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1, ये हमने कर ली लेट स्टूडेंट्स वैल्यूज। अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, तो मैं तो जानता हूं कि ए 1, आप सब जानते हैं कि 1 लेस देन होगा 2 से, ठीक है, ये बात तो फुलफिल हो गई। लेकिन क्या यहां पर अगर लेस है तो आगे प्रॉपर्टी कह रही है कि ग्रेटर हो जाएगी जब कोई तीसरा नंबर इसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या ये बात ठीक है? इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने चंद वैल्यूज लेट कर ली। फिर a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, 1 मल्टीप्लाई -1 तो b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2। तो मैं जानता हूं कि -1 हमेशा ग्रेटर होता है बनिस्बत किसके, -2 के। तो मैं जानता हूं कि ये वैल्यू में कंडीशन पूरी हो गई। तो इससे साबित हुआ कि जब a लेस b से होगा तो c की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तो a c ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, b c से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी कि जब हम c ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो अगर हमारे पास a लेस देन b है तो तीसरा नंबर उन दोनों तरफ मल्टीप्लाई या एडिशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहला केस दूसरे की निस्बत लेस ही रहेगा। लेकिन जब हम c लेस देन 0 लेंगे तो केस उलट हो जाएंगे जिस तरह हमने यहाँ पर स्टडी किया। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मतलब नहीं समझ आई, तो आप इस पार्ट को दोबारा सुने, दोबारा समझें, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आगे आ जाएगा कि मैंने क्या कहा है इन दो केसेस में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हम क्या बात करेंगे, हम ये बात करेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी रियल नंबर की लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि फॉर ऑल ए बी जो हमारे पास दो नंबर हैं वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, ठीक हो गया। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट उसने एक शर्त लगा दी कि ए और बी जो हम बिलोंग करेंगे रियल नंबर को कभी भी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये 0 हो गए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी समझा देता हूं कि क्या होगा। पहले तो उसने केस लिखा कि ए लेस देन होगा बी से, मान लिया, ठीक हो गया। उसने लिखा कि इसका अगर रेसिप्रोकल ले रहे हैं, इन्वर्स लें, इन्वर्स और रेसिप्रोकल का मतलब एक ही होता है कि उलट कर दिया जी हमने नंबर को। ए का रेसिप्रोकल 1/a और बी का इन्वर्स 1/b। इसने यहाँ पर लिखा है जी कि अगर ए लेस देन बी है तो अगर इनके इन्वर्स ले लें तो वो ग्रेटर हो जाएंगे। क्या समझ आया बात स्टूडेंट्स आपको, कि अगर a लेस देन b है तो जब इनके इन्वर्स लेंगे वो ये केस अब लेस हो रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा अब ग्रेटर देन 1/b से।
कैसे, इसको साबित कर लेते हैं। लेट कर लिया मैंने जी चंद वैल्यूज़ को, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4। तो मैं कह सकता हूँ जी कि a की वैल्यू 2 है, b इज इक्वल टू 4, तो 2 लेस देन 4 मानने में आई ये बात ठीक है, बल्कि ये साबित शुदा बात है स्टूडेंट्स कि 2 हमेशा 4 से छोटा ही होता है। तो लेकिन जब इनके इन्वर्स ले लेंगे, 1/2 कर लेंगे, तो 1/b कर लेंगे, तो रफ अमल में इनका आंसर निकाल के देखें स्टूडेंट्स। 1/2 का आएगा हमारे पास 0.5, 1/4 का आएगा हमारे पास 0.2। तो बड़ी रकम कौन सी है, ये वाली, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो जाएगी। इसका मतलब इससे साबित हुआ कि हमने ये बात जो लिखी थी ये बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसमें देख लेते हैं, अगर हमारे पास a b से ग्रेटर होगा तो इनके अगर इन्वर्स ले लेंगे तो इसका आंसर उल्टा हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा। कैसे, चंद वैल्यूज़ मैंने लेट कर ली, तो 4 ग्रेटर देन 2, ये तो बात ठीक है। लेकिन जब हम इनका इन्वर्स ले लेंगे तो 1/4 का आंसर हमेशा लेस होगा, किससे, 1/2 से। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस बात की समझ आ गई है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि a डज नॉट और b डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या चीज़ है, इस कंडीशन की क्या समझ है, हमें क्या चीज़ बता रही है कि शर्त लगा दी उसने कि ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स उसने ठीक लिखा है। कैसे ठीक लिखा है कि अगर मैं इनवर्स में 0 ले लूँ a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू क्या होता है जी, इन्फिनिटी। और समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है जी, ये 0 होता है। तो चलें खैर इस बात को ना डिस्कस करें, लेकिन अगर 0 हम ले लें डिवाइड के नीचे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम केस कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझाने की खातर था कि उसने ये केस थोड़ा सा शर्त लगा के बताया कि ये कभी a और b की वैल्यूज़ कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि किस तरह हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस किया, और फिर हमने लास्ट जो पार्ट था उसका प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आपसे बात करने का बुनियादी मकसद ये है कि अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी पेश आई है, किसी सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ा है, तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुनें। स्टूडेंट्स बात ये है कि एक दफ़ा चीज़ पढ़ने से, एक दफ़ा चीज़ देखने से, एक दफ़ा चीज़ सुनने से बात जहन में नहीं बैठ जाती। कोई लकीली कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो एक दफ़ा बात इशारों में समझ लेते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ सुनने में परेशानी आई है तो आप इसको दोबारा देखें। स्टूडेंट्स 9th क्लास है, इसके में आपको एक एक प्रॉपर्टी का अच्छे तरीके से बताया गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नहीं समझ आए तो इसको दोबारा सुने। तो स्टूडेंट्स आइए एक्सरसाइज नंबर 2.2 ग्रेड 9th स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आप बाखबर रहें हमारे बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के 9th 10th के हर लेक्चर से, हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 सारी की सारी बेस करती है स्टूडेंट्स उन प्रॉपर्टीज़ पर, उन खसूसियात पर जो हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं। पीछे हमने डिस्कस कौन सी की हैं स्टूडेंट्स, एक तो हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, दूसरा हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर इक्वालिटी के एतबार से, तीसरा हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर इन इक्वालिटी के एतबार से। तो इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी बेस करती हैं, कंसिस्ट करती हैं, एक कलेक्शन कर देती हैं 2.2 एक्सरसाइज पर। तो आइए 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उसने कहा जी कि आइडेंटिफाई करें द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, हमने देख के बताना है जी कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर किसको देकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका आंसर क्या है। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपने स्टूडेंट्स पहचान लिया होगा कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का मतलब कि इसमें एडिशन हो रही है, और कॉम्यूटेटिव क्योंकि a प्लस बी अगर हम कर लें और राइट साइड पर हम कर लें b प्लस ए तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का a b और साथ में थर्ड नंबर c मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू a नंबर b c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 × 1,
ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इसको गौर से देख के बताएं। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ, तो 1 इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी। तो 7 × 1 इज इक्वल टू 7, मतलब आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये स्टूडेंट्स हमने पीछे डिस्कस की थी प्रॉपर्टी। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू वाई। स्टूडेंट्स ये मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ट्राइकोटोमी, उसमें मैंने आपको बताया कि ट्राइकोटोमी की 3 खसूसियात होती हैं कि ये x इज इक्वल टू वाई भी होता है, x इज इक्वल टू लेस देन भी हो सकता है y के, और x ग्रेटर देन भी हो सकता है y के। तो अगर x ग्रेटर इज इक्वल टू y है तो x ग्रेटर देन भी हो सकता है y के, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5, ए बी इज इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स ये बिलोंग तो करता है कॉम्यूटेटिव, बल्कि है भी कॉम्यूटेटिव, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू कौन सा है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट पार्ट है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन a इज इक्वल टू बी। तो ये a इज इक्वल टू बी हमने साबित करना है। तो आप जानते हैं कि प्लस सी उठाकर इधर मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊँ, माइनस सी बन जाएगा, और प्लस बी माइनस बी बन जाएगा, तो प्लस सी और नेगेटिव सी कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। बट कौन सी, एडिशन। स्टूडेंट्स ये एडिशन हो रहे हैं, तो माइनस बी फिर राइट साइड पर लेकर आऊंगा तो a इज इक्वल टू बी बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो हमने इनको एनालिसिस कर लिया, जज कर लिया कि किस क्वेश्चन को देखकर हम वेरीफाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं ये किस प्रॉपर्टी के बेस करता है। तो पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट्स इसका 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स -5 इनवर्स है किसका, +5 का। तो जब ये प्लस माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स 7 × 1/7 इज इक्वल टू 1। मैं जानता हूं कि 7 का रेसिप्रोकल इनवर्स है 1/7। तो हमने पीछे ये डिस्कस किया है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है कि a ग्रेटर देन b देन a c ग्रेटर देन b c हो सकता है इन केस ऑफ c ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स मैंने ये आपको बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी रियल नंबर में आप जाकर वहाँ जाकर पहले इसको समझ लें और फिर ये देखें कि ये क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्या ये आंसर ग्रेटर, अगर a b है तो c जो थर्ड नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, क्या वो भी a c ग्रेटर देन b c होगा। पहले आप उसको गौर से समझें, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर हैं, उसमें आप जाकर देखें कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मैंने किस तरह इसको एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसने कहा कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है, फिल करनी है। तो ये स्टूडेंट्स बड़े कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने हमें क्वेश्चन दिया कि जी 3x + 3 × y - x, ठीक हो गया। जब हम स्टूडेंट्स 3 को y - x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब 3 डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब पहली जो कंडीशन होगी 3x + 3y - 3x, ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। हमारे पास एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट जो है स्टूडेंट्स -3x और +3x जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनेगी। +3y हमारे पास बाकी बच जाएगा। जो हमारे पास जब ये +3x और -3x कैंसिल हो गए तो 0 बच जाएगा और +3y हमारे पास वैसे बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स 0 + 3y ये कौन सी चीज़ दे रही है, ये हमें एडिटिव इनवर्स दे रही है। किस चीज़ की, -3y की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसको ऐडअप करने से 3y बना। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ में 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसको आपने देख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, वो कह रहा है कि गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, उसने कहा कि जी पार्ट नंबर 1 जो है √24 + 0 = √24। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने ऊपर आपको बताया कि 0 प्लस करने से किसी भी नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3y हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी था। इसका मतलब 24 अंडर रूट में +0 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा 24 भी हमारे पास अंडर रूट एडिटिव आइडेंटिटी है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3 इंटू 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू -2/3 इंटू 5 प्लस इंटू -2/3 इंटू 7/2। तो ये मैंने क्या किया, सिंपल और सिंपल -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब -2/3 डिस्ट्रीब्यूटिव है किससे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस टर्म पर। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पाई प्लस इंटू माइनस पाई। तो माइनस पाई किसका रेसिप्रोकल, किसका इनवर्स है, पॉजिटिव पाई का। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास √3 डॉट √3 इज अ रियल नंबर। इसको आप बताएं कि क्या उसका आंसर है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो स्टूडेंट्स उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फॉर ऑल ए बी होता है वो बिलोंग्स करते हैं किसी भी रियल नंबर पर। तो √3 और √3 का जब स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा √3 के साथ, तो 3 हमारे पास बच जाएगा। दिस इज अ रियल नंबर। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका एक्सरसाइज 2.2 का। तो -5/8 इंटू -8/5 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स 8 से कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये इस टर्म का इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली रियल नंबर की, फिर आगे फर्दर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की डिस्कस कर ली, फिर उन पर मुश्तमिल हमने एक्सरसाइज डिस्कस कर ली। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप बाखबर रहें लेटेस्ट वीडियोज़ की जानब से। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।